तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी जानवरों पर जुल्म और तशद्दुद को आम सी बात समझी जाती है। इस सिलसिले में मजहबी और समाजी कवानीन होने के बावजूद लोग जानवरों, परिंदों और दरख्तों के काटने पीटने को कोई बुरी बात नहीं समझते। यहाँ तक कि दूसरों के पालतू बिल्लियों, कुत्तों और परिंदों और दूसरे जानवरों से भी उन्हें कोई शिकायत हो तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसे जानवरों को रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया जाए। पिछले दिनों शुमाली फ्रांस के एक कस्बे में वहां के मेयर ने कुत्तों के गैर जरूरी भौंकने पर पाबंदी आयद कर दी थी और किसी भी कुत्ते के गैर जरूरी और बार बार भौंकने की सूरत में मालिक को 68 यूरो जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया था। मगर जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म अफराद की जानिब से इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की गई और एसोसिएशन फॉर द डिफेंस ऑफ एनिमल राइट्स के सदर स्टेफान लेमार्ट ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए उसे मुकम्मल बकवास करार दिया था। गो के जानवरों के हुकूक के सिलसिले में तीसरी दुनिया के ममालिक और मगरबी ममालिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह इंसानों पर जुल्म व तशद्दुद दुरुस्त अमल नहीं, बिल्कुल इसी तरह जानवरों पर भी तशद्दुद को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जानवरों, आबी मखलूक और दरख्तों की हिफाजत के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से हमारी दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है, मगर ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो भी उसे अहमियत नहीं देते। कराची के इलाके डिफेंस में पिछले दिनों खातून की गाड़ी की जद में आकर एक बिल्ली हलाक हुई तो एक शहरी ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस हरकत में आ गई। दरख्शा पुलिस बिल्ली को हलाक करने वाली खातून की तलाश के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहती है, आइए हम आपको बताते हैं। कराची पुलिस के लिए एक अनोखा चैलेंज सामने आया है जब एक बिल्ली के हलाक होने पर शहरी ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें खातून को नामजद किया गया है। वैसे तो कराची पुलिस कई हाई प्रोफाइल केस हल कर चुकी है, लेकिन शायद कराची पुलिस की तारीख में एक बिल्ली की हलाकत के बाद इस केस की तफ्तीश का ये पहला वाकया होगा। फाइक नामी शख्स ने बताया कि वो 1 फरवरी को दोपहर अपने ऑफिस डिफेंस फेज 8 पहुंचा तो एक कार सवार खातून ने सड़क पार करने वाली बिल्ली को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई थी और कार सवार खातून ने जख्मी बिल्ली को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया था। शहरी फाइक, जो पेशे से वकील भी है, ने बताया कि जख्मी बिल्ली ने सड़क पर तड़प तड़प कर जान दे दी, जिसके बाद उसे करीब ही कचरा कुंडी में फेंक दिया गया। यहाँ तक तो देखा तो काफ़ी तेज़ नज़र पड़ी मेरी। मैंने कहा था मैडम ने आपने क्या किया इधर? तो इंसानी फितरत है, पहला लफ्ज़ निकलता है हॉस्पिटल ले चलें। तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा था अभी भी किसी को अभी देखें क्या हुआ, तो लेट मी शी वाज गिविंग टू। तो आई सेड फाइन। तो जब ये डेड हो गई थी तो आई वाज जस्ट गो इनसाइड ताकि कोई देखता, कोई हेल्प लेता, दे सकता हूँ। तो कोई उस जुमे का टाइम था, डेड हो रहा था, अराउंड 1 o'clock हो रहा था, तो कोई था ही नहीं, तो शी वाज डेड। तो उन्होंने कहा था मैं किसी को कहकर इसको हटवा देती हूँ, उधर फेंकवा देती हूँ। कार की जद में आने के बाद जब खून में लथपथ बिल्ली तड़प रही थी तो एक शहरी की नज़र उस पर पड़ी। जब उससे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ तो उसने क्या किया? शहरी का कहना था कि उसने बिल्ली की हलाकत की इतला फौरी तौर पर 15 पुलिस को दी, लेकिन शायद पुलिस को इस बेज़बान जानवर पर रहम ना आया। शहरी ने दरख्शा थाने पहुंचकर पुलिस को वाक़ई की इतला दी, जिस पर पुलिस हरकत में आई और जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मरी हुई बिल्ली को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मैं 15 फ़ोन किया, 15 से आईजी साहब से ये कहता हूँ, अगर मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा मर्डर हुआ है, जब मैंने बोला था बिल्ली का मर्डर हुआ तो सारे लोग लिटरली हंस पड़े थे, कोई बॉडी सीरियस नहीं ले रही थी। एक मरतबा फ़ोन किया, 20 मिनट रुका था, फिर दूसरी मरतबा किसी ने नहीं किया कॉल। 15 से मुझे शिकायत है, मगर जैसे मेरा कोई बंदा आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, तो उनको मैंने कहा था आप बिल्ली पे ख्याल रखें क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है। मैं जाता हूँ दरख्शां गया था, एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, जहाँ पर ASI रफ़ीक शाह, आई थिंक ही डिड अ वेरी एक्सीलेंट जॉब। तो उसको रिवार्ड देना जो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या पुलिस ने बिल्ली की हलाकत का मुकदमा फौरन दर्ज कर लिया या रिवायती अंदाज से टाल मटोल से काम लेती रही? इस सिलसिले में मुल्जिमा से क्या सलूक किया गया? क्या उसे गिरफ्तार किया गया या उसकी तलाश जारी है? डिफेंस में बिल्ली की हलाकत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लेती रही, जिस पर शहरी फाइक ने अदालत से रुजू किया।
जिसके बाद 8 फरवरी को दरख्चा पुलिस ने अदालत के हुक्म पर मुद्दई फाइक जागीरानी की मुद्दत में बिल्ली की हलाकत का मुकदमा खातून के खिलाफ दर्ज कर लिया। जो काम एक शहरी का था उसने अपना फ़र्ज़ निभाकर पुलिस के बाद जहाँ पर उन्होंने कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मैं ऑनरेबल कोर्ट्स में गया था, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, मैंने FIR लिखवाई। अब जो काम मेरा था मैंने कर लिया, अब पुलिस का काम है गिरफ्तार किया नहीं किया, दे आर आंसरेबल टू कोर्ट्स एंड दे आर आंसरेबल टू द सीनियर्स। तो इनिशियल स्टेज पे ये कि अभी तक हमने जो इसमें उन्होंने जो एक लेडी का नाम दिया है तहमीना नकवी, तो उनकी तलाश तो हमने की, खैर उनके ऑफिस गए, उनका ऑफिस बंद पड़ा हुआ है रोज़े वक़ूअ से लेकर अब तक। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि बिल्ली की हलाकत का मुकदमा पहली बार दर्ज हुआ है और तफ्तीश के हवाले से लीगल डिपार्टमेंट से मदद हासिल की जा रही है, जिसके बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। उनकी जो गाड़ी है तो इसका हमने फर्दर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन को लेटर लिख दिया है कि इस गाड़ी की फ़ाइल जो है ना वो ब्लॉक कर दें। फ़ाइल हमने ब्लॉक करा दी है, इनकी तलाश जारी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में आप अपनी नौयत के पहले केस के बारे में देख रहे हैं, जिसमें खातून ने अपनी गाड़ी से बिल्ली को कुचल दिया था और उसके बाद एक शहरी ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। क्या खातून को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया या पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा? हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे कि कराची के पौश इलाके डिफेंस में एक खातून की गाड़ी की जद में आकर एक बिल्ली हलाक हो गई थी, जिस पर एक शहरी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इस मुकदमे में कौन सी दफ़ा लगाई गई और कानूनी हवाले से ये किस तरह असरअंदाज हो सकती है, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस दफ़ा के तहत मुल्जिम को कितनी सज़ा मिल सकती है। वकील का कहना है कि बिल्ली की हलाकत के हवाले से पहली बार ऐसा केस सामने आया है जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। 429 जो दफा इस मुकदमे में लगाई गई है जानवरों के हवाले से हमारे कानून में शामिल है। हमारे यहाँ कभी ऐसी FIR कभी हुई नहीं है आज तक, मतलब मेरी अपनी सर्विस के दरमियान भी कभी ऐसी FIR हुई नहीं है कि एक बिल्ली का। और दूसरी बात ये कि ये बिल्ली पालतू भी नहीं है, उसकी पाली भी नहीं है, ये एक रोड पे चलती हुई बिल्ली है। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे लोगों को अवेयरनेस भी होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कि इसमें फर्दर हम अपने लीगल डिपार्टमेंट से थोड़ा सा मशवरा कर रहे हैं। बिल्ली के मुर्दा जिस्म और पोस्टमार्टम के हवाले से भी लीगल डिपार्टमेंट से मशवरा किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुकदमे में आयद की गई दफा 429 काबिल जमानत है, लेकिन इस दफा के तहत 5 साल सजा सुनाई जा सकती है। अभी ये हम जो मैंने सेक्शन लगवाया है ये है 429 का। इसमें 50 रुपए से ज़्यादा की मलित वाले जो जानवर होते हैं, जो घर में पालतू जानवर होते हैं, कैमल हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, या उसके अलावा कैट डॉग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जानवर होते हैं, 50 रुपये से ज़्यादा की मलित वाले, उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, नेग्लिजेंसी करता है, कोई जो को हिट करता है, तो उसका जो है वो 5 साल सज़ा है। दुनिया भर में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तंजीमें काम कर रही हैं, जहां जख्मी जानवरों का इलाज मुआवजा भी किया जाता है और उन पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में जानवरों से न सिर्फ मुशक्कत ली जाती है बल्कि इन पर बहुत बेरहमी से तशद्दुद भी किया जाता है, जिस पर न सिर्फ कानून साजी बल्कि शहरियों को बेज़बान जानवरों के हुकूक से आगाही की भी ज़रूरत है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बसंत का त्यौहार अपने अपने इलाकों में रिवायती अंदाज से मनाया जाता है। इस त्यौहार में पतंग